तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज अपनी सीरीज़ का पहला दिन है। मैं आज से बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा कि जितने भी बिगनर्स हैं उन सबको एडवांस लेवल तक मतलब सिखा सकूँ। एडवांस लेवल का मतलब आप लोग आउटलाइन वगैरह एकदम सेम टू सेम ड्रॉ कर पाओ। तो इस सीरीज़ को आप देखते रहना एंड तक। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना। और ये अपना डे फर्स्ट है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आप समझते रहना। एक बिगनर्स को हमेशा से एक सबसे बड़ी दिक्कत लगती है किसी भी एनिमी वगैरह का फेस को ड्रॉ करना, और ज़्यादातर ऐसा होता भी है। मतलब फेस जो है कभी किसी का एक्यूरेट बन ही नहीं पाता है, ज़्यादातर चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं उसमें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एकदम एक्यूरेट फेस कैसे ड्रॉ कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इसके अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और मैं आपको कुछ मेथड भी बताऊंगा, उससे कुछ ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा कैसे एक फेस को मतलब एक्यूरेट ड्रॉ करा जाता है। तो वीडियो को आप देखते रहना एंड तक बिना स्किप करे। तो किसी भी फेस या किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और ये कोई प्रैक्टिस मतलब ऐसी नहीं है ज़्यादा हार्ड हो। ये आपको रोज़ाना 10 से 15 मिनट करनी है। मतलब अगर आप ऐसे करोगे रोज़ाना 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस ही वाली, तो आपका फेस एक्यूरेट बन जाएगा जैसा मैं बनाता हूँ। और शुरुआत में ही ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मतलब तुरंत ही फ्री हैंड बनाना सीख जाए, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़े बहुत हमें शेप्स में भी डिवाइड करके चीज़ों को बनाना पड़ेगा। तो देखते रहो मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहली प्रैक्टिस आपकी जो होगी, आपको मतलब किसी भी एक कोई भी रफ पेज ले लो, न्यूज़पेपर या फिर जो भी आप नॉर्मल सा कोई भी पेज उठा लो, उस पर आपको एक सर्कल बनाना है अपने मतलब हाथों से। फ्री हैंड एक सर्कल बनाओ। उसके लिए कोई मतलब उसका प्रकार वगैरह का आपको यूज़ नहीं करना है, एकदम फ्री हैंड आपको सर्कल को ड्रॉ करना है जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। शुरुआत में आपका भी मतलब एक्यूरेट सर्कल नहीं बन पाएगा, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। कोई बात नहीं, आप 2-3 बार ट्राई करो और रोज़ाना आप ऐसा करते रहो। सर्कल और उसके बीच में आप एक सेंटर लाइन खींचो एंड एक हॉरिजॉन्टल में लाइन खींचो। ऐसी आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। आपको ये लाइनें बनानी है, एक सीधी लाइन खींचो, एक तिरछी लाइन खींचो। ऐसे आप लाइन खींचते रहो। एक मतलब रफ पेज ले लो या और भी पेज आप यूज़ कर सकते हो। सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल बनाओ, बड़ा सर्कल बनाओ। ऐसे आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो मतलब शेप्स में डिवाइड करके किसी चीज़ को बनाओगे तो आपको शेप बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इससे आप स्क्वायर वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे आप शेप्स को बस ड्रॉ करते रहो फ्री हैंड। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक तो उनका पेंसिल पकड़ने का ढंग थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करेंगे, एकदम पेंसिल को नीचे से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी कभी सीधी लाइन खींची नहीं पाती, या फिर जब भी वो कुछ बनाना चाहेंगे तो उसमें हल्का फुल्का ऐसे तिरछा तिरछापन आएगा, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती ज़रूर है। तो पेंसिल को हमेशा से थोड़ा सा ऊपर पकड़ो, जो कि एकदम आपके हाथ में भी सही बैठे। बाकी हाथों को एकदम हल्का चलाओ, जितना हल्का आप चला सको। अगर आप ज़्यादा डार्क चलाओगे तो आपकी शेप से इतनी डार्क हो जाएंगी जो मिटाने पे भी मतलब नहीं मिटेंगी और पेज पे भी छपी रह जाएंगी। तो इसलिए अपने हाथ को हमेशा से हल्का चलाओ, जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये प्रैक्टिस मैं बताऊँ तो रोज़ाना करनी है 10 से 15 मिनट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक राइट से लेफ़्ट जाती हुई लाइन खींचो, एक लेफ़्ट से राइट जाती हुई लाइन खींचो। सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल बनाते चलो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप मतलब कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप एनिमी ड्रॉ करो, आप किसी का पोर्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है, लेकिन ये ज़्यादातर मतलब हर एक बिगनर्स को करनी चाहिए। अब आप सोचो कि मतलब ये तो सभी लोग बताते हैं, तो यार देखो ये बताने वाली चीज़ है इसलिए सबको बतानी पड़ती है। ये तो भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको हमेशा प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मैं इसके आगे आपको बताता हूँ कि आप शेप्स में डिवाइड करके किसी भी एनिमी का फेस वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आज मैं आपको 2 फेस ड्रॉ करके दिखाऊँगा बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे उसमें मैं आपको और अलग अलग एंगल में भी फेस बनाना सिखाऊंगा, और कैसे कैसे क्या करा जाता है आगे की चीज़ें मैं और बताऊंगा। तो आज मैं इसमें एक ही फेस को मतलब ड्रॉ करने वाला हूं। तो इस एनिमी को ड्रॉ करने के लिए जो मैं मेथड यूज़ करने वाला हूं वो आप भी यूज़ करना ज़रूर। और मैं इसका मतलब रेफरेंस आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड करके और स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, जैसे मैं आपको मतलब ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप इसको भी ज़रूर ड्रॉ करके देखना आपका कितना एक्यूरेट बनता है और नहीं। सबसे पहला काम आपका क्या होगा इसमें, सबसे पहला काम आपका होगा इसमें सर्कल को ड्रॉ करना, जो मैंने आपको प्रैक्टिस में बताया है। आपको सर्कल में मतलब ज़रूर ड्रॉ करना है, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ आपको वैसे ही सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप जो भी एनिमी का फेस बनाना चाहते हो उसकी आप पहले एक रेफरेंस फ़ोटो उठाओ, और उस पर जो उसका जो फेस है, अभी हम बस फेस बनाने ही सीख रहे हैं,
तो आगे की ज़्यादा चीज़ें मत देखो, आप बस फेस देखो। फेस के ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है। आप अपने फ़ोन में या फिर जो आप फ़ोटो वगैरह फ़ोटोकॉपी करवा के लाए हो उस पर आप एक सर्कल बना लो पहले, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको सर्कल कितना बड़ा रखना है और पेज के हिसाब से कैसा बनाना है उसे। तो सर्कल को आप हमेशा इस तरीके से ड्रॉ करो जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये आपका जो मतलब सर्कल के जो राइट और लेफ़्ट वाला हिस्सा होगा वो कान के जो मतलब उसके कान है उसके एंड तक होना चाहिए, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसके यहाँ ठोड़ी तक होना चाहिए। एंड ऊपर का हिस्सा आपका कहीं भी जा सकता है, बस आपका कान और आपको ये ठोड़ी को देखना है कहाँ तक कितना सर्कल बैठ रहा है। आपको हर एक फ़ोटो पे इतना मतलब एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है हमेशा, ताकि आपको एक आइडिया बना रहे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक स्क्वायर शेप लो। स्क्वायर जो आप बनाओगे वो आपको सर्कल के अंदर बनाना है, और आपको ऐसा बनाना है कि उसके जो चारों हिस्से हैं वो बराबर रहें और चारों कोने सर्कल के मतलब आउटलाइन पर टच हो। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है क्योंकि आप बहुत आराम से ये बना लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सेंटर में वर्टिकल लाइन खींचनी है एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, और बाकी आपका काम इतना हो गया। ये बहुत आसान चीज़ है, आपको बस इस शेप्स में इनको डिवाइड कर लेना है। अब आप में से बहुत से लोगों ने ग्रिड मेथड का तो यूज़ करा ही होगा, कभी ना कभी तो ज़रूर करा होगा, और वो आपको बहुत ज़्यादा आसान भी लगता होगा बनाने में। तो वही चीज़ अब आपको यहाँ भी करनी है। आप देखो एक बार कि हमने जो इसे बॉक्स में डिवाइड कर लिया है तो ये कितना सिंपल सा लग रहा है। अब इसे जहाँ तक है तो आप लोग बहुत आराम से ड्रॉ कर लोगे, और जैसे जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आप भी वैसे ही ड्रॉ करना। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। अब आपको मतलब आपने इसे अलग अलग शेप्स में तो डिवाइड कर ही लिया है, इससे ज़्यादा आसान अब क्या होगा। आप ग्रिड मेथड में कोई भी चीज़ बड़े आराम से बना लेते हो, आपको बड़ा सिंपल लगता है ना। तो उसी तरीके से आपने जब ये शेप्स को डिवाइड कर लिया है अपने फ़ोटो वगैरह में, जो आपका रेफरेंस है उसमें आपने डिवाइड कर लिया है, तो अब उसी शेप्स में आप थोड़ा जूम कर करके देखो जो बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स में कैसे क्या बना हुआ है। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। बॉक्स के हिसाब से आप ग्रिड मेथड में भी यूज़ करके उसे ड्रॉ करते हो, तो वैसे ही आपको अब यहाँ ड्रॉ करना है। एक बॉक्स में जो चीज़ है आप पहले उस पर फोकस करो, आप उसको ड्रॉ करो, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स पे जाओ, तो आपका एकदम सिंपल डिट्टो सेम टू सेम बन जाएगा जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। वीडियो में देखते रहो। एंड अगर अभी आपसे सर्कल और ये स्क्वायर वगैरह ड्रॉ नहीं हो रहे हैं फ्री हैंड, तो आप अभी आपका मतलब स्टार्टिंग है, तो आप इसे किसी वो प्रकार वगैरह से भी ड्रॉ कर सकते हो सर्कल को, या फिर कोई कटोरी वगैरह रख के उससे ड्रॉ कर लो। बाकी स्क्वायर आप स्केल की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इसे ड्रॉ करना, और जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप ये 2 एनिमी जो मैं इसमें बनाऊँगा वो आप ज़रूर ड्रॉ करना एक बार, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। आपको ये भी ऐसा लग रहा होगा कितना मतलब चीज़ें इसमें अलग अलग हैं। एक बार आप करके देखो, बना कर देखो, आपका सेम टू सेम ज़रूर बनेगा। और ट्राई तो यार करना चाहिए एक ना एक बार चीज़ों को, तो इसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अभी आगे इसके और भी पार्ट्स लाऊंगा, हो सकेगा तो इससे ज़्यादा और आसान मतलब ट्रिक आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि आप और आसानी से ड्रॉ कर सको। बाकी हम आगे और भी चीज़ें ड्रॉ करना सीखेंगे, इसका मतलब बॉडी पार्ट्स वगैरह कैसे आसानी से ड्रॉ करे जाते हैं। अभी हम एक मेन फोकस हमारा उसके फेस पर है, तो फेस को ड्रॉ करना हम सीख रहे हैं बहुत ईजी तरीके से वो भी। और अगर आप लोग मेरी तरह फ्री हैंड ड्रॉ करना चाहते हो बिना इन बॉक्स वगैरह के, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने इन सब चीज़ों का मतलब कभी यूज़ करा ही नहीं। मैं हमेशा से मतलब जो भी एनिमी वगैरह जो मेरे को ड्रॉ करना होता है, मैं पहले उसे ही डायरेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ पेज के ऊपर। जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट करा तब भी मैं पहले उसे ही ड्रॉ करना स्टार्ट करता था, फिर चाहे वो कैसा ही बने। मेरे से ही पहले बहुत ज़्यादा बेकार मतलब जिसे कहते हैं आँखें ऊपर नीचे, थोड़ा बॉडी पार्ट्स वगैरह इधर उधर हो जाते थे, बहुत ज़्यादा बेकार बनता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होता रहा कैसे कैसे क्या करना है चीज़ों के साथ, तो मैंने भी अब उसको धीरे धीरे ड्रॉ करते करते आज आप देख रहे हो मैं इतना सही से मतलब ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्यूरेट मेरा सेम टू सेम ज़्यादातर बन ही जाता है। चीज़ें जो मेरे को ड्रॉ करना होगा उसकी आउटलाइन वगैरह एकदम सेम बन जाती है। तो आप लोग अगर चाहो तो ऐसा भी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप अगर चाहो तो इस मेथड का यूज़ करके भी डेली प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे करके आपको एकदम स्पेस वगैरह का जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे कितना क्या स्पेस रखना होता है, कितनी क्या चीज़ों को कहाँ कहाँ ड्रॉ करना होता है, तो आपका भी मतलब ऐसे फ्री हैंड बनाना सीख जाओगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इन चीज़ों में, क्योंकि इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं हो जाती है। मेरे को भी टाइम लगा है, मैं भी कम से कम 6-7 साल से ये स्केच वगैरह कर रहा हूँ, तब जाके मेरा इतना मतलब सही हो पाया है। तो आपको भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आपको मैंने ये नहीं कह रहा कि आपको 6-7 साल लगेंगे। आप डेली प्रैक्टिस करो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो देखो, समझो मैं आपको कैसे कैसे बता रहा हूँ। बस आपको डेली वही प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आपका भी एकदम एक्यूरेट चीज़ें बनने लग जाएंगी। तो जैसे मैंने इसे ड्रॉ करा है एक एक मतलब स्क्वायर वाइज, जो मैंने इसमें शेप्स बना रखी हैं, शेप्स वाइज मैंने इसे डिवाइड करके
एक एक शेप में क्या बना हुआ है, उस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ करा है। तो आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करना और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको लग रहा हो गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे पेज पे बना लेना ना, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। पहली बार में ज़्यादातर सबका ही गलत होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप पे हंसने वाला है या कुछ भी। आप ड्रॉ करो, 10 बार ड्रॉ करो, नहीं हो रहा तो, लेकिन आप सेम टू सेम बनाने की कोशिश ज़रूर करो। भले आप एक बनाओ लेकिन उसे कोशिश करो कि अच्छा सा अच्छा बने। तो जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप बस वैसे ही ड्रॉ करते रहना। तो देखो जैसे कि मैंने इस वाले एनिमी को कंप्लीट कर दिया है। मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाया था एकदम ये बिल्कुल डिट्टो वैसा ही बना है। जैसे जैसे मैंने आपको शेप्स में डिवाइड करके दिखाया था उस शेप्स को वैसे आज मतलब इस तरीके से एकदम सेम टू सेम बना हुआ है। तो आप भी इसे एकदम ऐसे ही बनाने की कोशिश करना एंड एडिशनल कुछ भी लगाने की कोशिश मत करना। आप जो बस मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको वैसे ही करना है। एंड मैं आपको सेकंड चीज़ और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब एक और एनिमी इसी मेथड से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आप बोलो कि ये तो मतलब एक ही फेस है, अलग फेस कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको एक एनिमी और ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसी के अंदर। तो इस एनिमी को भी ड्रॉ करने के लिए मैं वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ। पहले एक सर्कल, उसके अंदर एक स्क्वायर, फिर एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे हम, जो कि हमारे स्क्वायर के मतलब सेंटर में होगी, स्क्वायर और अपने सर्कल के सेंटर में होगी। तो आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है। बाकी अपना वो छोटा सा हम जैसे कि आप लोग पूरे पेज पे ग्रिड करके ड्रॉ करते हो वो आपको ईजी लगता है, उसी तरीके से हम एक पूरे पेज पे एक छोटे से हिस्से पे कहीं छोटी सी ग्रिड बनाएंगे जैसे हमने बना रखा है। ये एक तरीके से ग्रिड मेथड ही हो गया, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा मतलब पहले लाइनें खींचते रहो वो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, शेप्स वाइज आपको मतलब डिवाइड कर लेना है और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप ड्रॉ करो। तो इस वाले एनिमी को भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बनेगा जैसा कि मैं आपको रेफरेंस में दिखा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए पहले, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो देखो मैं इसे कैसे कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो जैसे कि अपना ये वाला वर्क भी कंप्लीट है, ये भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही बना है जैसा कि आपको रेफरेंस में दिख रहा है। मैंने कोई भी अलग चीज़ नहीं बनाई, एकदम डिट्टो वैसे ही बनाया, कोई भी इधर उधर चीज़ें नहीं है। तो आप भी इस तरीके से ड्रॉ करना। आपको मतलब 2-3 बार आपकी चीज़ें गलत ज़रूर होंगी, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपकी पहले बार में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाए, 2-3 बार गलत ज़रूर होंगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो, आपकी एक ना एक बार ज़रूर ऐसी बढ़िया चीज़ बनने लग जाएगी। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ों में उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी बनती जाएंगी। तो प्रैक्टिस यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस आप करते रहो। तो अपन ने जो आज ये चीज़ें सीखी हैं मतलब एनिमी का फेस वगैरह ड्रॉ करना एंड थोड़ी बहुत जो मैंने आपको प्रैक्टिस वाली बात बताई है उस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो ऐसे ही आप ज़रूर ड्रॉ करना और मैं आपको ये दोनों रेफरेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके और एक बार इन दोनों को ड्रॉ करके ज़रूर देखना। हो सके तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेजना, जिसका मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसकी स्टोरी भी ज़रूर लगाऊंगा। और आप मेरे को भेजोगे तो मैं आपकी थोड़ी बहुत गलतियाँ ही बताऊंगा कि आपने मतलब क्या गलत करा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो आप चीज़ें ज़रूर मतलब ये तो आप ज़रूर बनाना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बनाकर। मैंने इसको ज़्यादा फास्ट भी नहीं करा है, तो आप चीज़ें आराम से देख लोगे। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगे थोड़ा स्लो करके देख लेना। बाकी मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप और अच्छे से देख के ड्रॉ करना सेम टू सेम जैसा जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं। आपको बस अभी कुछ नहीं करना है, आपको बस वही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करती जानी है और उसको सेम टू सेम ड्रॉ करना है। तो ये आप ड्रॉ करके ज़रूर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजना। और आगे मैं आपको अभी हमने बस फ्रंट फेस ही बनाया एनिमी का और किसी चीज़ पे काम नहीं करा है। आगे मैं आपको और अलग अलग एंगल के फेस बनाना सिखाऊंगा और ज़्यादा इजी मेथड लाने की कोशिश करूँगा। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एकदम फ्री हैंड बनाना सिखा दूँ जैसे कि मैं ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन भी आपको आनी चाहिए सबसे पहले। एंड आप लोग जो भी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो मतलब कोई डाउट वगैरह हो इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसके लिए आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और समझाऊँगा किस चीज़ को कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।